तो अब देखेंगे हम वृत्त की त्रिज्या, ठीक, उसके आयक्रमिक वृद्धि। तो वृत्त की त्रिज्या में अगर हम 10% बढ़ाएं तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर। तो आपको ये समझना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले आपको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या है, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, पाई घटेगी न बढ़ेगी। लेकिन आर क्या है, आर में ही चेंजिंग हो रही है। तो आर की गुणा में चेंजिंग कितनी हो रही है ये आपको समझना है। आर में 2 बार हम चेंजिंग करेंगे क्रमिक वृद्धि। अब हम 100 से भी लगा सकते हैं, भिन्न वाले मेथड से भी लगा सकते हैं, क्लियर, और सक्सेसिव फार्मूले से भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको हमने बता दिया है, लेकिन हम यहाँ पे अब सवालों को लगाते हुए चलेंगे अलग अलग किसी न किसी मेथड से। जो आप पीछे आप वीडियो नहीं देखी है तो आपको पीछे वीडियो देखना चाहिए, क्लियर। तो देखो अब हमने 10% की पहले हमने माना क्षेत्रफल कितना है, 100 मेथड से लगा रहे हैं, 100 बेस मान के हम क्षेत्रफल 100 है। अब जैसे ही त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी उसके साथ में 10% बढ़ेगा, क्लियर, गुणन में। तो 100 अगर माना तो पहले r की 2 बार गुणा, मतलब क्या करना है हमें, r में 2 बार परिवर्तन करना है गुणा में। तो पहले क्षेत्रफल हमने माना 100, तो 100 में 10% बढ़ाया तो कितना हो गया 110, क्लियर। और फिर 110 पे एक बार और 10% बढ़ाना है, क्यों, r में हमें 2 बार वृद्धि करना है, क्रमिक वृद्धि। तो 110 पे 10% बढ़ाएंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। 110 पे 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 110, यहाँ पे आपको बता दें 110 गुणा 100 प्लस 10 यानी 110 बटे 100। तो क्लियर, 0 0 कट गया, कितना हो गया 121। ये क्षेत्रफल जो हमने 100 माना था फाइनली जाकर हमारा कितना हो गया, जब हमने त्रिज्या में वृत्त की 10% वृद्धि की तो 121। तो बताओ प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 100 माना था अब 121 हो गया, तो कुल मिला के कितना परसेंट बढ़ गया 21%। ये आपको समझना है। अगला सवाल देखिए। अगला जैसे था कि बेलन की त्रिज्या में 10% बढ़ाएं और ऊंचाई में 20% बढ़ाएं। अब हम इसको देखो 100 मान के लगाया था, इसको हम कैसे, इसको भी 100 मान के लगाएं, लेकिन पहले उससे आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन, इसके आयतन में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये 3D फिगर है। इसमें क्या है 2 बार त्रिज्या बढ़ेगी। आप देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ऐसे लिख लो आर गुणा एच, यानी पहले 2 बार चेंजिंग करिए, बढ़ाइए त्रिज्या को 100 पे, और फिर जो आए उसके बाद में एच में 20% की वृद्धि कर दीजिए, उसके बाद में हमारा फाइनल आयतन आ जाएगा बेलन का। तो हमने माना अभी बेलन का आयतन कितना है 100, तो हमने त्रिज्या में 10% की वृद्धि की तो कितना हो गया बताइए 110। अब r की 2 बार गुणा हो रही है तो इसलिए हमें 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। 110 में फिर 10% बढ़ाइए तो कितना हो गया था, अभी हमने निकाला था 121, क्लियर। अब 121 पे ऊंचाई, अगला नंबर किसका है, अगला नंबर बढ़ेगी ऊंचाई। तो ऊंचाई में हम 20% बढ़ा दें, तो 121 में 20% आप बढ़ाओ तो किस 100 में हमने क्या बताया था, किसी पे वृद्धि या कमी करना है तो 100 + 20 बटा 100 करेंगे, क्लियर, ठीक। 1 0 से 1 0 कट गया, अभी 1 0 नीचे है। अब 12 गुणा करेंगे हम, 12 × 12 का 1, क्लियर, 12 दूनी 24, 1 25 के 5, ठीक। सॉरी यहाँ पे आपका ये गलत हो गया, 12 × 12 के 2, ठीक है, 12 × 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 1 25 के 5, 12 × 12 2 14। अब नीचे 1 0 था तो एक दर्जे बाद यहाँ दशमलव, तो फाइनली कितना हो गया 100 माना था जो हमने आयतन, वो 145.2 हो गया। तो कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 100 पे कितना प्रतिशत बढ़ा 45.2%। समझ में आंसर हो गया, ठीक। अगला हम देखेंगे, शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ाई गई है, ऊंचाई 20% कम की गई है। तो अब के शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ क्या है आर गुणे एच, वही बेलन की तरह करना है, क्योंकि 1/3 भी नहीं बढ़ाना है, पाई भी नहीं बढ़ाना है, जो कांस्टेंट है उसको ऐसे रखेंगे, जो बढ़ रहा है वो हम बढ़ाएंगे। तो शंकु की त्रिज्या में क्या माना, शंकु का आयतन कितना है, इसके आयतन में परिवर्तन पूछेगा, आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो 100 में 10% बढ़ाया 110, 110 पर 10% बढ़ाया 121, अभी आप करते चले आए हो। अब की बार क्या हो रहा है, ऊंचाई में 20% कमी हो रही है तो आयतन में भी 20% कमी होगी। तो यहाँ r बढ़ाया था, पहले 10% बढ़ाया तो आयतन कितना हो गया 110, फिर 10% बढ़ाई त्रिज्या तो आयतन भी बढ़ेगा, तो आयतन कितना हो गया 121। अब ऊंचाई 20% कम हो रही है तो आयतन भी साथ साथ में 20% कम होगा, तो इस पे 20% कम निकालेंगे हम, घटा के लिखेंगे 100 में से 100 - 20 कितना हो गया 80 बटे
100, 1 0 से 1 0 कट गया। क्लियर। अब गुणा कर लो, 8 1 8, 8 दूनी 16 का 6, अब 8 1 8 1 9, अब 1 0 नीचे है तो 1 दर्जे बाद दशमलव। तो कुल मिला के कितना आयतन हो गया हमारा फाइनल? 100 जो माना था वो आके हो गया 96.8। तो यहाँ कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 100 में से 96.8 घटाएंगे तो आएगा 3.2%। यही आंसर हो गया। समझ में आया? तो अगला देख लेते हैं। ठीक, गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की तो आयतन में कितने का परिवर्तन होगा? तो गोले का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, इसकी वैल्यू फिक्स है। आर में चेंजिंग हो रही है, यानी त्रिज्या में कितनी बार हो रही है गुणा में। देखो आर क्यूब का मतलब क्या है? आर गुणे आर गुणे आर, यानी इसमें आर में 3 बार परिवर्तन होगा। तो हम जो आयतन मानेंगे गोले का उसमें भी 3 बार परिवर्तन होगा। तो हमने माना आयतन कितना है अभी? 100। एक बार बढ़ाया 10% तो हो गया 110। कितना हो गया? 110। फिर एक बार बढ़ाया तो कितना हो गया? 121। और फिर क्यों हमें 3 बार बढ़ाना आया? फिर एक बार हम बढ़ाएंगे 10%। तो देखो 121 में 10% बढ़ाएंगे तो 110 से गुणा करेंगे बटा 100। ये सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं। ठीक, 1 0 से 1 0, 11 और 121 गुणा आती है 13 31। कभी करके देखना, 11 121 गुणा, और नीचे 1 0 है तो 1 दर्जे बाद दशमलव। तो फाइनली जो हमने 100 माना था कितना हो गया? 133.1। क्लियर। तो कुल मिलाकर परिवर्तन कितना हुआ प्रतिशत? 33.1% का। ये समझना है आपको। ठीक, तो इस तरीके से आपको सवालों को करना है। ठीक है। अब देखो ये आखिरी सवाल है क्रमिक वृद्धि का। अगर लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ाएं और चौड़ाई 20% कम करें तो तुम इसमें क्या लगा सकते हो? फ्रैक्शन मेथड। 37 सही 1/2% को भिन्न में बदल लो। 37 दूना 74 और 1 75, 75/2% हटाएंगे, नीचे आधार में 100 आ जाएगा। देखो 25 तियां 75, 25 अट्ठे 200, तो कितना आ गया? 3/8। क्लियर। और यहाँ 1/5 और ऊपर माइनस और यहाँ प्लस। क्यों? वृद्धि हो रही है वहां पे। अब इसके हम लगा सकते हैं। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने क्या बताया है आपको? नीचे जो होती है लंबाई, मूल पहले लंबाई 8 लंबाई थी और कितनी हो गई? 3 ऊपर जुड़ के कितनी हो गई? अब 11। ठीक, चौड़ाई कितनी थी? 5 और 1 कम होके कितनी हो गई? 4। तो ये आता है प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है, ये आता है प्रारंभिक क्षेत्रफल और ये आता है बाद वाला क्षेत्रफल। क्लियर। अब प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आया? 40 और यहाँ कितना हो गया? 44। ठीक, अब बताओ प्रारंभिक क्षेत्रफल 40 है और बाद में कितना हो गया? 44। तो कितनी वृद्धि हुई है? 4 की। किस पे हुई है? 40 पे, तो वो बटे में 40। 100 पे कितनी हुई है? तो गुणा 100। बस ये करना होता है। ठीक, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया? कुल मिलाकर 10% की, प्लस में आया है तो 10% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो इस तरीके से सवालों को आपको लगाना है। ये हमारा सेशन यहीं तक खत्म होता है। इसके आगे वाले जो तरीके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो इसी तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।